हेलो व्यूअर्स, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सी रेसिपी है। इन्हें कहते हैं स्वीट कोबैब रोल, यानी कि बहुत ही अच्छी, ये बहुत ही क्रंची होती हैं। इस तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत ईज़िली आप बना सकते हैं सही मेजरमेंट से। और कितनी इसके अंदर क्वांटिटी में सामान जाएगा वो हम दिखाते हैं। पहले दिखाते हैं आपको कितनी क्रंची बनी है। ये स्वीट कोबैब बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनते हैं, तो इस तरीके से आप रोल बना सकते हैं बिल्कुल सही मेजरमेंट से। बहुत ही ज़्यादा ये देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं। बिल्कुल अलग सी रेसिपी हो और बहुत अच्छी क्रिस्पी स्वीट कोबैब बनकर तैयार होंगे। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल सही मेजरमेंट से जितना हमने आप क्वांटिटी में सामान बताएंगे उतना ही सामान आपको लेना है। और बिल्कुल भी आपके जो स्वीट कोबैब रोल्स हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बिगड़ेंगे नहीं, बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। तो एक बॉल ले लेंगे, इसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे और आधा कप लेंगे मैदा। अगर वेट में देखो तो 75 ग्राम मैदा है। इसे इसके अंदर डाल लेते हैं। और 4 टेबल स्पून फुल भर के लेंगे कॉर्न स्टार्च। अगर वेट में देखो तो 37 ग्राम लेना है। बिल्कुल सही मेजरमेंट से आपको बताने जा रहे हैं। 37 ग्राम यानी कि 4 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च। तो 4 टेबल स्पून हमने कॉर्न स्टार्च डाल लिया है। और अब लेना है 4 टेबल स्पून राइस फ्लोर। अगर वेट में देखो तो 37 ग्राम है। ये भी दोनों चीज़ बराबर की क्वांटिटी में है। तो 4 टेबल स्पून फुल भर के हमने राइस फ्लोर ले लिया है। और अब लेंगे शुगर पाउडर। ये लेना है 4 टेबल स्पून फुल भर के। तो वेट में देखो तो 50 ग्राम है। इस तरीके से अब इन सबको हमें इसके अंदर मिक्स भी अच्छे से हो जाएगा। और इसे छान लेते हैं। इसके अंदर कोई गुड़ी होगी यानी कि डली होगी तो वो निकल जाएगी इस तरीके से। इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं पड़ेगा अगर हम इस तरह से सब चीज़ों को साथ में मिलाकर इसे छान लेते हैं। इसके अंदर कुछ गुड़ी हैं आपको दिखाई दे रही हैं, ये अलग हो गई हैं। अब इसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे। और एक अंडा हम इसी के अंदर तोड़ लेते हैं। अंडा भी इसके अंदर डाल लिया है। अब डालेंगे इसके अंदर ऑयल। तो हम रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं 1 से 1.5 चम्मच फुल भर के इसके अंदर, यानी कि 1.5 टेबल स्पून ऑयल लेना है। और अब इसके अंदर दूध जाएगा। 90 ml दूध लेना है। 100 ml से थोड़ा सा कम, तो 90 ml ही होना चाहिए। अगर ज़्यादा ले लोगे 100 ml ले लोगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जितनी क्वांटिटी में मैंने आपको सामान बताया है सेम उतनी ही क्वांटिटी में सामान होगा। तो बहुत ही ज़्यादा क्रंची आपके स्वीट कोबैब बनने वाले हैं, यानी कि रोल बनने वाले हैं। बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर हमें कुछ भी अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा इसका जो बैटर होगा वो बनकर तैयार होगा। इस तरह से थोड़ी देर इसे चला लेते हैं, जिससे मिक्स कर लेंगे, स्मूथ सा बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये रेसिपी बिल्कुल अलग सी रेसिपी है और बिल्कुल न्यू रेसिपी है। आप इस रेसिपी को बिना टेंशन के, बिना झिझक आप इन्हें बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया से बनने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका बैटर बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल स्मूथ सा, कोई भी इसके अंदर गुड़ी नहीं है, ना तो ये पतला है और ना ही ज़्यादा ये ठीक है। तो जितनी मेजरमेंट से हमने जिस हिसाब से सामान बताया है उस हिसाब से आपको इसके अंदर सामान डालना है। तो ये बैटर बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके का बैटर होना चाहिए। अब हम इसे निकाल लेते हैं बाहर। और हमें एक कोन चाहिए। उस कोन के अंदर हम इन्हें भरने वाले हैं। ये हमने कोन ले ली है। आप कोन को घर पर भी बना सकते हैं या फिर मार्केट से भी ले सकते हैं। एक गिलास के अंदर इसे रखेंगे कोन को। और जो बैटर है वो सारा बैटर इसके अंदर ऐड कर लेंगे। जितना भी बैटर, सारा बैटर आ जाएगा इस कोन के अंदर। कितना स्मूथ सा बैटर है, इसके अंदर कोई भी गुड़ी नहीं है। अब इसके अंदर करने के बाद इसे बंद कर लेते हैं और इसके ऊपर डाल लेते इसे एक रबड़ इसके ऊपर अच्छे से चढ़ा लेंगे। रबड़ हमने इसके ऊपर लगा ली है। इस तरीके से कोन बनकर तैयार हो गई है। अब ये जो इसके आगे से इसका मुंह है इसे हम कट कर लेंगे।
जैसे मेहंदी लगाते हैं इस तरीके से हमें कोन तैयार कर लेनी है। हीट ही है, जो पैन है हमारा लो फ्लेम रखा है हमने, और हम कीप को लेंगे और इस तरह से कोन को घुमाते हुए गोल गोल घुमाते जाएंगे। पहले गोल हमने घुमा लिया है, अब साइडों में ऊपर से इस तरह से राउंड शेप में करते चले जाएंगे। ये मकड़ी का जाला बनकर तैयार हो गया है, सिर्फ इतना ही करना है। अब इसे भी हल्का सा सेक लेंगे। अगर आपको लाइट कलर चाहिए तो थोड़ा कम सेकें, अगर डार्क कलर चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा सेक लें। ये भी हल्का सा इसके अंदर कलर आ गया। अब इसे भी इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और दोनों हाथों से मोड़ते जाएंगे। इसका एक रोल बना लेंगे। तो देखते कितना इजीली आप ये रोल बना सकते हैं, कितना आसान है तरीका बनाने का। इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। ये बहुत ही क्रंची रोल बनकर तैयार होंगे। इस तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत ही प्यारे से लगते हैं। इसके अंदर जाली जो बन जाती है तो बहुत ही अच्छी लगती है देखने में, बिल्कुल क्रिस्पी। इसके अंदर बहुत ही लाइट मीठा होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो एक पीस और बनाकर दिखाएंगे। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत इजीली बन जाएंगे, बिल्कुल भी ये बिगड़ेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। तो जितनी हिसाब से हमने आपको सामान बताया है उतनी क्वांटिटी में ही आपको वेट के हिसाब से इसके अंदर सामान ऐड करना है। बिल्कुल भी पतला भी नहीं होगा और ज़्यादा थिक भी नहीं होगा, बिल्कुल इसी तरीके का आपका बैटर बनकर तैयार होगा। इसे भी इसी तरह से हम फोल्ड कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है, इस रेसिपी को आप ट्राई करके देखना, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रंची बनते हैं। अब हमने ये एक ही डिज़ाइन के बनाकर बताई हैं और हम दिखाते हैं दूसरे डिज़ाइन का। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे तो आपके बहुत ही काम आने वाला है। जैसे केक बनाते हैं और केक को डेकोरेट करने के लिए आपको चॉकलेट से डिज़ाइन बनाना पड़ता है, तो आप इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन, बटरफ्लाई, जाल या फूल वगैरह कुछ भी बनाकर केक को डेकोरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आपको पसंद आए तो इस तरह से बनाकर ज़रूर देखना। अब तो है ना कितनी बढ़िया सी रेसिपी। अब हम बताते हैं अलग डिज़ाइन से। इस तरह से आप करते जाएं। कोई बात नहीं, अगर बीच में कहीं आपसे ये ख़राब हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बढ़िया सा पीस बनकर तैयार होगा। इस तरह से हमने इसे एक चौकोर पीस में जाला सा बना लिया है। ये भी बहुत ही अच्छा सा लगेगा बनकर इस तरीके से। तो ये डिज़ाइन भी प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छे ये बनकर तैयार हो गए हैं स्वीट कोबवेब रोल। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो इससे जितना हमने बैटर बनाया है, इस बैटर में बहुत सारे पीस बनकर तैयार हो जाएंगे। आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से बनाकर बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे कि ये न्यू रेसिपी है, कभी देखी भी नहीं होगी। एक पीस तोड़कर दिखाते हैं कितना क्रिस्पी है। आपको इसकी आवाज़ से ही पता चल गया होगा ये कितना क्रिस्पी है और बहुत ही ज़्यादा क्रंची ये बनकर तैयार हुआ है। इस तरीके से आप बना सकते हैं बिना टेंशन के। अगर आपको ये पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना कि हमारा तरीका या हमारी रेसिपी आपको न्यू रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह की आप सबकी फरमाइश पर नई नई रेसिपी लेकर आते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को क्लिक करना, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।